मेरे प्यारे मित्रों, क्या हाल चाल है? बढ़िया से पढ़ाई चल रहा है? चल रहा है ना? तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 और 12 की निबंध लेखन के बारे में कि कैसे आपको निबंध लिखना है। तो हमारे सामने जो है बहुत सारे टॉपिक दिए रहते हैं। एक अच्छे स्टूडेंट की ही पहचान होती है कि हाथ में कॉपी कलम ले लें और जो चीज़ें कठिन चीज़ें आती हैं, जो अच्छी टॉपिक आती है उसको लिख लें और उसके बाद में क्या करें, बीच में रोक करके पूछते रहें कि सर इसके बारे में क्या होता है। लेकिन सब यहाँ लग रहा है कि आए हैं महफिल में, बैठे हुए बस कहानी सुन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए निबंध लेखन में कक्षा 10 के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कक्षा 12 में क्लास 12 के बारे में बात करेंगे कैसे लिखा जाए। तो एक अच्छा निबंध लिखने के लिए आपको कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन होते हैं, उसको जानना जरूरी होता है। तो चलिए बिना देरी किए आपको जो प्रश्न दिए रहेंगे, ऐसे प्रश्न लिखेगा, निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। तो आपके सामने 5-6 विषय दिए रहेंगे अलग अलग क्षेत्र से, और उसके बारे में क्या करना है, आपको निबंध लिखना है। तो हम विषय के बारे में बता देते हैं, आपको क्या करना है और नोट कर लेना है जल्दी जल्दी, और कॉपी हम लगा देते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। पहला जो निबंध है, भारतीय किसान का जीवन क्या है। तो भारतीय जो किसान होते हैं उनके जीवन के बारे में लिखना है। उसके बाद दूसरा जो निबंध है, इसमें विज्ञान वरदान और अभिशाप, दूसरा निबंध है विज्ञान वरदान और अभिशाप। तीसरा जो है आतंकवाद की समस्या, कारण और समाधान। जो आतंकवाद की समस्या है उसका कारण और समाधान कैसे किया जाए। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको शुरू किए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ तक सफल हुआ, कैसे हुआ, देखा जाए। ठीक है, इसके बाद नारी शिक्षा का महत्व है। जो नारी मतलब महिलाओं को जो आज पढ़ाया जा रहा है उसका महत्व क्या है, कहाँ कहाँ इसका उपयोगी है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, इसके बारे में, इसका उपाय कैसे किया जाए, इसको ख़त्म कैसे किया जाए, इस पर एक टॉपिक बना हुआ है, इसको बताएंगे। इस मोबाइल फ़ोन से लाभ और हानियाँ। आज हमारे पास बहुत सारे मोबाइल फ़ोन है, तरह तरह के है, और उससे क्या लाभ है क्या हानियाँ हैं, देखा जाए, इसको पढ़ा जाए। निबंध लिखना बहुत आसान होता है। अगला जो टॉपिक मेरा है योग शिक्षा। योग शिक्षा क्या जरूरी है, आवश्यकता उपयोगिता क्या है, इसके बारे में। और जनसंख्या वृद्धि का अभिशाप क्या है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये हमारे सब क्या है कि नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण के बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बेरोजगारी की समस्या है क्या, उसमें बात कर सकते हैं। तो इसमें 5-6 टॉपिक है। हमको लगता है अगर 5-6 टॉपिक जो बता रहे हैं इसको समझ जाए ना तो हम एग्जाम में कर सकते हैं। तो हमारे 7 नंबर का ये प्रश्न होगा, एक प्रश्न होगा, 4-5 टॉपिक दिए रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं, भारतीय किसान का जीवन। आप लोग क्या है कि गांव से जुड़े हुए हैं, शहर के तो है नहीं, आपको पूरे इसके जीवन के बारे में पता होगा कि भारतीय किसान का जीवन कैसे होता है। सबके पास खेत होगा, खलिहान होंगे, सब लोग अपने आपस में जा करके खेत खलिहान में जुड़ते होंगे, क्या क्या होता है, क्या कैसे खाद आता है, कहाँ से आता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, बारिश ना हो तो कितना पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है, कितना जल डालना पड़ता है उसमें। अगर भारतीय जो किसान होते हैं उनके पास है, क्या उनके हिसाब से उनका फसल बिकता है कि नहीं बिकता है, बिकता तो किस हिसाब से बिकता है, क्या सरकार तय करती है कि वो किसान तय करता है, और बाजार में उसकी कीमत क्या हो जाती है, सब यही है। और भारतीय किसान का जो जीवन होता है उसका दुख दर्द होता है, कोई नहीं समझता है। क्योंकि हम देखते हैं कि लाखों लोग, एक सर्वे बताता है कि लाखों लोग जो है कि कर्ज के जो मकर जाल होता है उसमें फंसे रहते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, बड़े बड़े किसान होते हैं। क्योंकि उनका फसल खराब हो जाने पर उसका कंपनसेशन नहीं मिल पाता समय से। जो जमींदार होते हैं चाहे अन्य लोग होते हैं जो ना बैंक वाले, इतना इतना प्रताड़ना करते हैं कि अंत में जाकर उन्हें सुसाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये समस्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भारतीय किसान का जीवन जो है कैसे है उसका रूपरेखा तैयार कर। सबसे पहले हमको प्रस्तावना पढ़ना पड़ता है। ठीक है, प्रस्तावना में जानेंगे कि क्या है। उसके बाद जो किसान होता है वो कठिन परिश्रमी होता है। गांव की चौपाल बैठती है। गांव की चौपाल बैठने का मतलब होता है कि जो गांव के मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, किसान क्या करता है, अपनी समस्या रखता है। तो कुछ ऐसे जो गांव के प्रधान होते हैं कि समस्या को निजात दिला देते हैं, और कुछ होते हैं नहीं नहीं गिला पाते हैं, कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। कठिनाइयों से भरपूर उनका जीवन होता है। प्रकृति उपहारों का आनंद लेते हैं। सुधार की आवश्यकता, उपसंहार। अंतिम में क्या लिखा जाता है, उपसंहार।
पहला प्रस्तावना, बीच में मिडिल पॉइंट, क्या क्या समस्या है, और अंतिम में इसको कैसे खत्म किया जाए इनकी समस्या को। तो प्रस्तावना में हम बात करेंगे, भारत जो है गांव का देश है, पता ही है। यहाँ अधिकतर जो जनसंख्या गांव में रहती है, सबसे अधिक यहाँ पर कृषक होते हैं। कृषक मतलब जो किसान, फार्मर होते हैं। भारतीय किसान का जीवन अत्यंत कठिन होता है, वो त्याग तपस्या का सजीव मूर्ति होता है। सब लोग देखते हैं कितना मेहनत करते हैं खेत में, हमेशा दिन रात, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हर समय खेत में अपना काम करते रहते हैं। यह दिन नहीं, फिर जीवन भर मिट्टी से सोना उत्पन्न करते हैं। सोना समझ रहे ना, गेहूं, दाल। अगर देखेंगे गेहूं कैसा होता है, गोल्ड कलर का होता है ना। धान कैसा होता है, गोल्ड कलर का होता है ना। तो उसे सोना, क्योंकि इसी पर हमारा क्या होता है, जीवन निर्भर होता है। भोजन मिलता रहे तो अपना जीवन क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। इसलिए हमारे लिए किसान, अगर किसान बोना बंद कर दें खेत में ना, तो लोग ठीक है भूखे मरने लगेंगे। अब कुछ नहीं करें, उत्तर प्रदेश किसान, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, पंजाब किसान अगर बोना बंद कर देना 3 राज्यों के, तो लोग भूखमरी में आ जाएंगे, भूखमरी हो जाएंगे। कठिन परिश्रमी होते हैं किसान। भारतीय कृषक बहुत कठिन कार्य करते हैं। वो प्रातः काल शीघ्र उठते हैं, अपनी पशुओं को लेकर खेत में जाते हैं और पूरे दिन कार्य करते हैं। तो पता ही है। चाहे चाहे कोई भी ऋतु हो, चाहे गर्मी हो, चाहे शीत ऋतु हो, चाहे बसंत ऋतु हो, हर प्रकार के साग सब्जियों, खेती बाड़ी में जुड़ करके हर प्रकार के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। वह दोपहर तक कार्य करते हैं। उनकी पत्नी चाहे बच्चे दोपहर का भोजन नहीं लेके जाते तो स्वयं घर में आते हैं, आराम करते, खाते, फिर अपने हल हथियार जो भी चीज़ें होती हैं वो लेके चले जाते हैं मार्केट में। ठीक है, अपने कठिन कार्य का निरस्ता से काम करते। कभी कभी गाना, जब उनके जीवन में निरस्ता आ जाती है, ठीक है, बहुत उलझन आ जाता है, तो गाना गा करके पढ़ते। से हम लोग होते हैं, जब पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो जाते हैं तो गाना सुनने लगते हैं। पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है, जैसे मान लो लड़कियां जो होती हैं घर में खाना बनाती हैं, चाहे कोई काम करती है, गाना गुनगुनाने लगती हैं तरह तरह के। तो कोई जिस लेवल का होता है, पुराना गाना, नया गाना, उसके हिसाब से क्या करता है, हम लोग भी क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते गाना मतलब हर कोई व्यक्ति, गाना एक ऐसा माध्यम होता है जो व्यक्ति को क्या करता है, सुकून देता है। अगर कितना डिस्टर्बेंस हो, गाना सुनो अपने हिसाब से, जिस टाइप गाना सुनते हैं तो हम सही हो जाएंगे। गांव की चौपाल, दिन भर जब कठिन कार्य कर लेते हैं किसान, परिश्रम कर लेते हैं, तो घर वापस आते हैं, बच्चे उनका स्वागत करते हैं, देखभाल करते हैं, अपने बैल गाय जिससे उनको फायदा होता है, देखभाल करते हैं, उससे प्रसन्नता का दिन काटते हैं। और अगले दिन वो गांव में चौपाल बैठता है, जाके किसान अपनी समस्या को कहता है कि महाराज, गुरुजी, जो भी है, गांव के प्रधान, मुखिया जी, ये समस्या उत्पन्न हुई है, पानी नहीं सही आ पा रहा है, अब की बार बारिश नहीं हो रहा है, कैसे हमारा फसल आएगा, ठीक है, होगा, और कैसे हम जनता को देंगे जो मेरे तरफ। उसके बाद सब लोग गपशप करते हैं, लोग अपने दिन भर की दिनचर्या कहानी सुनाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, 2 घंटे बिताकर वापस आ जाते। तो कुछ समस्या का निजात हो जाता है, कुछ समस्या का निजात नहीं होता है, क्योंकि किसान जो होते हैं कठिनाइयों से भरपूर जीवन होता है उनका। निजात का मतलब ये होता है कि कैसे समस्या को हल किया जाए। ठीक है, समस्या देखो, हर प्रकार समस्या का समाधान होता है। वह देश की जनता को अन्न, फल फूल, साग सब्जी सब देते हैं, और यहाँ तक कि उनके हिसाब से जो उनका पारिश्रमिक दाम होता है, किसान को नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, उनका जीवन कठिनाइयों से परिपूर्ण होता है। वो परिश्रम करने के बावजूद अपना जीवन अत्यधिक निर्धनता व्यक्त करते हैं, क्योंकि कारण क्या हो, अब की साल अगर फसल अच्छा हुआ है उनको फायदा हुआ कुछ से, लेकिन बीच के बिचौली जो होते हैं उनको नुकसान कर देते हैं। दूसरी बात है कि अब की साल, अगले साल फसल बोया, लेकिन उस साल बारिश नहीं हुई, ओले पड़ गए, ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारी समस्या उत्पन्न होंगी, तो उनको दुगना, लेकिन मजबूरी क्या है, खेत है तो करना ही पड़ेगा। तो ऋण, इसके अलावा उनको ऋण में जीता, ऋण से ही मर जाता है, इतना ऋण से ग्रसित हो जाता है। ऋण मतलब कर्ज इतना ले लेता है कि उसी में भरते भरते क्या हो जाता है, बूढ़ा होता है, और जल्दी बूढ़ा हो जाता है। एक बात बता दे, अगर कोई व्यक्ति दिन रात सोचे ना इसके बारे में, तो उसकी उम्र से पहले क्या हो जाएगा, बूढ़ा। इसलिए हमेशा फ्री रहना चाहिए। फ्री रहने से क्या होता है, जल्दी बुढ़ापा नजदीक नहीं आता है, समझे। उसके कठिन परिश्रम पर पानी फेर देता है। किसान या किसान का पूरा अधिकतर बीमारी से ग्रसित हो जाता है। कारण क्या हो, वो सही से उपचार नहीं कर, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। जो उपचार नहीं करा पाएगा तो अल्पकालिक वर्षा होने के फसल बर्बाद हो जाती है। अगर समय पर वर्षा नहीं होता है तो भी फसल बर्बाद हो जाती है। गाँव में पक्के मकान बहुत कम होते हैं किसानों के पास। अब तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आदमी का जीविका बढ़ते जा रहा है, ठीक है, पहले क्या होता था, घर में लोग, सभी लोग, घर के लोग होते थे, अगर एक आदमी खेत में जा रहा तो उसके हिसाब से दूसरा आदमी भी खेत में जाता था। लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं, केवल एक आदमी खेत है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो एक आदमी खेत करे, ठीक है, और एक आदमी बाहर चले रोजगार करने चले जाए। तो अब क्या है, थोड़ा संपन्नता आ रही है ना। पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति खेत में चला गया ना, तो उसी के पीछे दूसरा भी जाता था, तीसरा भी जाता था, चौथा भी जाता था, और इनकम तो वही आती थी,
पुराने ज़माने की, और वो आगे नहीं बढ़ पाता। आज क्या है, अगर 4 लड़के हैं तो एक लड़के को खेत में लगा दिया जाता, तुम खेत करो, हम जा रहे हैं बाहर कमा करके भेजेंगे। इससे क्या विपन्नता नहीं आती है, उससे गरीबी नहीं आती है। ठीक है। प्रकृति के उपहारों का आनंद, वास्तव में किसान ही है जो प्रकृति के ठीक प्रकाश आनंद उठाता है। वो प्रातः काल शीघ्र उठता, भगवान के 2 वरदान ताजी हवा और सूर्य के ताजे प्रकाश आनंद लेता है। देखो खेत में काम करने से ये फायदा होता है ना कि हमारी बॉडी जो होता है मेंटेनेंस होता है, फिजिकल एक्सरसाइज हो जाता है। दूसरी बात है कि जब हम खुली हवा में चलते हैं तो हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन अच्छा मिल जाता है सुबह के समय, और जो प्रकाश होता है सूर्य की प्रकाश, जो कीड़े होती है, विटामिन डी होता है, हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में आ जाती है। इसलिए जो किसान होता है डेली उठता है जाता है ना, तो निरोगी हो जाता है, उसको कोई रोग नहीं रहता है। लेकिन यही होकर दिन में अगर ज़्यादा काम करता है सूर्य के सामने तो उसे कई प्रकार की स्किन कैंसर होने की संभावना रहती है। तो ज़्यादा सुबह शाम ज़्यादा काम करे, दिन में छोड़ दें, रात तक काम करे। हाँ, दिन में ना काम करे, दिन में और काम को घर में रह के काम करे। लेकिन किसानों को कौन समझाया जाए। अब बाहरों में चले जाएंगे ना तो काम जो होता है रात में होता है, अपने वहाँ कहाँ दिन में होता है। जैसे जैसे रात में जब ठंडा मौसम होता है काम करने में ज़्यादा सहनशीलता आती है, मज़ा आता है काम करने में, और एहसास भी नहीं होता है। अब दिन में 10-11 बजे गर्मी का दिन है और किसी को कह दिया जाए ईंट ढोने के लिए, खेत में काम करने के लिए, तो 1 ही घंटा काम करेगा तो बेहोश हो सब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए, सुबह जगना चाहिए, 4 बजे 5 बजे काम स्टार्ट करना चाहिए, 10 बजे तक काम करना चाहिए, उसके बाद छोड़ देना चाहिए दिन भर। ये शाम हो तब जाके काम करना चाहिए, क्योंकि हमको 8 ही घंटा काम करना है ना, तो 4 घंटा इधर 4 घंटा उधर दिन में छोड़ दे। तो ये है, तो किसान को यही चाहिए। ठीक है, वह शुद्ध दूध पीता है, शुद्ध देसी घी खाता है। तो सही बात है, जो शुद्ध दूध पिएगा, शुद्ध देसी का, तो कोई बीमारी होगा नहीं। हम लोग मिलावटी खाते पीते हैं। हम बड़े बड़े नगरों वाले शुद्ध वस्तुओं का उपभोग करते हैं, लेकिन किसान जो होता है अपना जो प्रकृति के द्वारा उगाया हुआ जो चीजें होती उसी का प्रयोग करता है। भाईचारा हमें नगरों में देखने को नहीं मिलता है, जहाँ पड़ोसी दूसरे को भी नहीं जानते, लेकिन गाँव में हमको देखने को मिलता है। ठीक, क्या होता है, जैसे मान लो मड़ई उठवाना है तो सभी लोग मिल जाएंगे, ए चल मड़ई उठाना है, तो गाँव के जितने लड़की लड़की रहेंगे सब, लड़की कम जाती लड़की ज्यादा जाते हैं, सब लोग मिल जाएंगे और उसका मेहनताना नहीं लेंगे लोग। वो कहेगा चलो हम क्या कुछ खिला देते, खिला देगा। जैसे अभी आप देखते होंगे कुछ की किसी घर ढलैया उलैया होता है तो अब तो सब मजदूर जाते हैं, पहले लोग क्या होते थे गांव के लोग चले जाते थे तो पूरी सब्जी मिलता था, लोग खा 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 का आनंद लेते थे। चलो आज दिन भर काम करना है तो खाने पर लोग काम करते थे। आज के समय क्या है, पैसे पे काम करते हैं। अब सुधार की आवश्यकता क्यों है, किसानों के जीवन को प्रसन्न और स्वास्थ्यपूर्ण बनाने के सुधारों की आवश्यकता होती है। एक अच्छा संकेत है कि सरकार समय समय भारतीय किसान की दशा सुधारने के उपाय करती है। क्या करती क्या नहीं करती तो न्यूज़ में दिखाई देता है, इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। आप लोग सब जानते हैं, न्यूज़ देखते हैं, उसमें कहते हैं डेली बाय डेली एक न्यूज़ चैनल देखें, उसमें देखें क्या समस्या किसानों से। न्यूज़ में तो अपने हिसाब दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में हम लोग तो कहाँ रहते हैं, किसानी क्षेत्र तो हम लोग परिवेश में जानते हैं। बहुत लोग इतने कर्जदार हो जाते हैं, कर्ज निर्भर पर आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत समस्या है। महाराष्ट्र किसान जो है करोड़ करोड़ कर्जदार हो जाते हैं। मान लो हम खेत में पैसे लिए, ऋण लिए बैंक से, अब खेत मेरा बर्बाद हो गया, उसका कोई पॉलिसी ही नहीं है। अब पता चला कि हमको देना भरना है तो कहाँ से भरेंगे, या तो खेत को गिरवी रखेंगे, बंधक रखेंगे, या तो क्या करेंगे उसके हाथों बेच देंगे। तो यही होता है ना आज के समय, ये होता है। और वो तो मानने वाले नहीं है। एक बड़ा बिजनेसमैन जो होता है पैसे लेके चला जाता है, लेकिन और वो किसान अगर लेना तो उसको डर रहता है, इज्जत का हर प्रकार का डर रहता है। तो देखो बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। एक अच्छा संकेत है कि सरकार समय पर भारतीय किसान की दशा सुधारने का उपाय करती है। ग्रामों में उचित शिक्षा की व्यवस्था करें, ग्रामों में निर्धनता एक गंभीर समस्या है, वैज्ञानिक कृषि द्वारा निर्धनता दूर किया जाता है। वो वैज्ञानिक कृषि का मतलब होता है पहले हल से पूरे खेत को जोता जाता था, कंपाइन से नहीं काटा जाता था। ठीक है, लोग मजदूर लगते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का दिन एक आदमी रह कर पूरे 10 बीघा 15 बीघा एक एकड़ 10 एकड़ तक क्या कर कटवा सकता है, उसमें 10 मजदूर नहीं लगेंगे। लेकिन ना पहले क्या है, एक एक महीना लग जाता था कटने में, 15 रात दिन लोग काटते थे। हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो रतिया में सब लोग काटते जाते थे, हम लोग जाके देखते थे रतिया भर काटते हैं सब लोग घर भर मिल करके, मजदूर नहीं मिलते थे। आज के समय क्या है, सब लोग चले जाते हैं। उसके उपसंहार कैसे किया जाए, किसान भारत की आत्मा होती है। ठीक है, किसान जितना समृद्धशाली लोग होगा भारत उतना ही सुखी होगा, क्योंकि जितना उसको फायदा होगा ना उतना ही बेचेगा, उतना ही उत्पन्न करेगा। आज का किसान पिछले 20 साल के किसान से अधिक समृद्धशाली है ना। पहले किसान थे वो बहुत कमजोर थे आर्थिक रूप से, उनको सही तरह से सरकार जो है कई तरह के सब्सिडी नहीं, अब तो आज प्रकार के बहुत सारे सब्सिडी मिलता है। किसानों की संपन्न होता जा रहा है। अब ट्रैक्टर कंपाइन का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। हम कह सकते भारतीय किसान भविष्य उज्जवल हो, और सरकार इस पे क्या करे, किसानों को आगे बढ़ाए, क्योंकि किसान आगे बढ़ेगा ना, आगे बढ़ेगा तो देश में खाद्यान्न की कमी नहीं होगी हर प्रकार का। और नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो फसल उत्पन्न करना चाहिए अधिक मात्रा में उत्पन्न करे, जो क्रांति में आया था
ये ग्रीन रेवोल्यूशन में आगे बढ़ाने के लिए सरकार इस पे ज़्यादा तवज्जो दे, जिससे हमारा किसान खुशहाल हो और समृद्धशाली हो, जिससे हमको भी क्या है फ़ायदा, क्योंकि जीने के लिए खाना, खाने के लिए जीवन, इसी के आधार पर रहना चाहिए। तो ये पहला निबंध था भारतीय किसान का जीवन, इसको बार बार पढ़िएगा। इसी मिलेंगे दूसरे टॉपिक में, बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।